हैदराबाद में सेंट्रल गुरुद्वारा साहब इलाके की बात है। 4 साल की एक बच्ची दिव्या एक ओपन ड्रेन नाले में गिर गई। नाले के ऊपर का ढक्कन गायब था। दिव्या का पांव फिसला और देखते ही देखते वह आसपास खड़े लोगों की नजरों से ओझल हो गई। नाला सीधा हैदराबाद की मुसी नदी से जुद्दा हुआ था। कुछ क्षण आसपास भीड़ जमा हुई। लोगों ने ड्रेन के अंदर झांक कर देखा तो दिव्या का कुछ अता पता नहीं था। यह मान लिया गया कि दिव्या ड्रेन के रास्ते नदी में बह गई है और प्रत्यक्षदर्शियों ने वहीं खड्डे खड्डे बच्ची को मृत करार दे दिया। इतने में नाले से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। बाबा, बाबा, मैं यहां हूं, मुझे बाहर निकालो। ड्रेन में फंसी दिव्या जीवित थी और अपने पिता को याद कर रो रही थी। आसपास खड्डे कई लोगों ने आवाज सुनी, परंतु एक बच्ची की जान बचाने के लिए ड्रेन में उतरने का साहस किसी में भी नहीं था। कुछ क्षणों पश्चात बच्ची और जोर से चीखने लगी। घटनास्थल के बगल में ही फायर ब्रिगेड का ऑफिस था और फायरमैन बी क्रांति कुमार उस समय ड्यूटी पर तैनात थे। कुछ ही क्षणों में एक प्रत्यक्षदर्शी ने दिव्या के ड्रेन में फंसे होने की खबर क्रांति कुमार तक पहुंचा दी। क्रांति ने अपनी टीम को अलर्ट किया। टीम मेंबर्स ने पूछा कि कहीं आग लगने की खबर है, तो क्रांति ने जवाब नहीं दिया। अगले कुछ ही क्षणों में क्रांति और उनकी टीम ड्रेन के पास पहुंच चुकी थी। बच्ची के चीखने चिल्लाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। क्रांति ने जल्द ही अपने साथी से एक सीढ़ी लाने को कहा। उन्होंने अपनी कमर पर एक रस्सा बांधा और सीढ़ी के सहारे ड्रेन में उतरने लगे। इतने में ही वहां मौजूद उनके एक साथी ने उन्हें रोक दिया। उसने क्रांति से कहा कि ड्रेन सीधा नदी से जुद्दा है। जरा सी भी चूक हुई तो क्रांति जीवित नहीं बचेंगे। एक पल के लिए क्रांति के कदम भी ठिठक गए। इतने में ही ड्रेन के भीतर से पुनः आवाज आने लगी। बाबा, मुझे बाहर निकालो, बाबा, मैं यहां हूं। रोती बिलखती साल की दिव्या की आवाज सुन क्रांति खुद को रोक ना सके। उन्होंने मोबाइल फोन का टॉर्च ऑन किया और सीढ़ी से ड्रेन में उतर गए। अगले कुछ क्षणों में क्रांति की आंखों के आगे अंधेरा था और कानों में बच्ची की आवाज गूंज रही थी। टार्च की सीमित रोशनी में इधर उधर देखा तो एक कोने में एक बच्ची दिखाई दी जो गले तक गटर के पानी में डूबी हुई थी। क्रांति बच्ची के पास गए, उसे उठाया और धीरे धीरे वापस सीढ़ी की ओर जाने लगे। इतने में उनका पांव फिसला और बच्ची उनके हाथ से छूट गई। क्षण भर में क्रांति ने खुद को संभाला और साथ खडीढ़ी दिव्या को दोबारा पकड़ दिया लिया। उधर बाहर खडीढ़े लोगों की सांसें फूल चुकी थीं। क्रांति का फैसला आत्मघाती साबित हो सकता था, परंतु अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसे देख वहां मौजूद हर व्यक्ति खुशी से झूम उठा। गटर के पानी से सने क्रांति और दिव्या सीढ़ी से ऊपर आते दिखाई दिए। संयोगवश उस दिन कचरा ज्यादा जमा होने की वजह से वह ड्रेन ब्लॉक हो गया था, वरना बच्ची सीधा नदी में बह जाती। खाकी वर्दी पहने इस नायक को दिव्या के माता पिता ने नतमस्तक होकर धन्यवाद दिया। स्रोत thebetterindia.com। इस सारे घटनाक्रम की सबसे खूबसूरत बात यह रही कि क्रांति ने अपनी वीरता का श्रेय ना लेते हुए स्थानीय प्रशासन से करबद्ध निवेदन किया कि सारे मेन होल्स को ढका जाइए ताकि आने वाले समय में दिव्या जैसी कोई भी बच्ची ऐसी घटना का शिकार ना हो। फिल्में देखना छोड़कर असल जिंदगी के इन नायकों को देखें तो मन गर्व से भर जाता है और व्यवस्था पर फिर से विश्वास स्थापित हो जाता है। जहां लोगों ने हार मान लिया था, वहां ये महाशय सिर्फ गटर में उतरे ही नहीं, बल्कि जान को दांव पर रखकर बच्ची को सही सलामत वापस ले आए। अफसोस, ऐसे नायक जितने सराहने योग्य होते उतनी मिल नहीं पाती है। ये तो बस एक उदाहरण था। ऐसे कई क्रांति कुमार हैं हमारे आसपास। इनकी महत्ता तभी दिखती है जब इनके वजह से हमारा कोई नुकसान बचता है।